हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 2.14 को परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि हमारे जो साल्ट होते हैं ये भी एसिडिक और बेसिक होते हैं। साल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के हम लोग यहाँ पे मैंने रेड और ब्लू लिटमस पेपर है हमारे पास, इनका एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करते हैं। ओके, ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इन दोनों की मैं एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करता हूँ। मैं इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करता हूँ। आप लिटमस पेपर की सहायता से भी एसिडिक और बेसिक नेचर चेक कर सकते हैं और पीएच पेपर की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रेड है, आपको रेड दिख रहा है, राइट। और ये रेड को देखेंगे तो आप ब्लू में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी रेड लिटमस पेपर है जो वो ब्लू में चेंज हो रहा है। और ब्लू का हम लोग एक बार देख लेते हैं, ब्लू का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्लू जो है वो ब्लू ही रह रहा है, ब्लू चेंज नहीं हो रहा है। रेड चेंज हो जा रहा है, ब्लू चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा बेसिक है, क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित कर दे रहा है। ओके, अब हम लोग कॉपर सल्फेट की एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करते हैं। तो मेरे पास ये रेड लिटमस पेपर है और इसको डिप करता हूं। तो रेड में देखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, रेड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करता हूं और देखता हूं क्या होता है ब्लू का। तो ये अगर ब्लू को आप देखोगे तो ये रेड में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू इधर है और इधर रेड है। तो यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक है। ओके, अब हम लोग इसके पीछे का रीजन समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। सोडियम कार्बोनेट का जो पेरेंट एसिड और बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बोनिक एसिड होता है, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो बना हुआ साल्ट होता है वो हमारा होगा बेसिक होगा। तो ये हमारा बेसिक होता है और इसी कारण से हमारा ये बेसिक आया था। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक साल्ट बनेगा, राइट। इसका हम लोगों ने देखा कॉपर सल्फेट का, तो इसका पेरेंट एसिड और बेस हम लोग खोजें तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड आएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारा जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वीक बेस है। और इसके कारण यहाँ पे जो बनेगा ये एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक से जो बनता है वो एसिडिक होता है। ओके, तो ये मेरे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करते हैं। तो इसमें मैं रेड लिटमस पेपर डिप करता हूं और रेड लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ये रेड है तो उधर भी रेड है। और इसमें मैं ब्लू लिटमस पेपर डिप करता हूं तो आप देख सकते हो ये ब्लू का ब्लू ही रह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो साल्ट है हमारा न्यूट्रल साल्ट है। इसमें मैं ब्लू लिटमस सोडियम क्लोराइड में ब्लू लिटमस पेपर डिप करता हूं तो ये ब्लू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ब्लू का ब्लू ही रह जा रहा है। और अगर मैं रेड लिटमस पेपर डिप कर रहा हूं तो ये रेड का रेड ही रह जा रहा है। तो यानी ये दोनों जो है हमारा न्यूट्रल साल्ट है। तो इसका हम लोग रीजन देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो ये मेरे पास सोडियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट जो है हमारा इसका पेरेंट एसिड और बेस सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। इसका भी रीजन अगर हम लोग देखें तो इसका पेरेंट एसिड और बेस अगर खोजें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट को जन्म देते हैं। तो होप आपको ये एक्टिविटी से डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।